आप लोगों को जोधपुर में हुए एक वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही बड़ी चोरी कहलाएगी। जी हां दोस्तों, लगभग 10 करोड़ रुपए तक के वैल्यू की चोरी हुई है और चोरी करने का इल्जामात लगा है घर में काम करने वाले 3 से 4 नेपाली नौकरों पर। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आपका स्वागत है। और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपका स्वागत है। जोधपुर शहर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर हुई करोड़ों की चोरी में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कारोबारी की नौकरानी लक्ष्मी ने दिल्ली में रहने वाली अपनी बेटी को पहले ही बता दिया था कि घर में ऐसी वारदात होने वाली है। कैसे? क्योंकि उन नौकरों ने लक्ष्मी को भी उसमें शामिल करने की योजना बनाई थी। वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती इसमें शामिल करके साथ ले जाया जा रहा है। उधर नौकर घर से रुपए जेवरात से भरी तिजोरी समेत कीमती सामान कार में डालकर अपने साथ ले गए। रविवार को नागौर के कुचामन थाना क्षेत्र में कार मिली है। कार में तिजोरी व चोरी किए गए अन्य सामान भी मिले हैं। चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़ी वारदातों में सचमुच में घर में काम करने वाले या घर से रिलेटेड कोई रिश्तेदार या करीबी सामने आता है। बिना उनके मिली भगत के ऐसे वारदात नहीं हो पाती हैं, लेकिन कई बार बड़ी संजीदगी बरतनी चाहिए पुलिस को भी। ऐसे मामलों में कई बार कुछ बेगुनाहों को भी फंसा दिया जाता है, ये भी सच है। तो बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन कई बार तो पुलिस वाले ही बड़ी लापरवाही कर देते हैं, जिससे कि बेगुनाह अंदर और जो गुनहगार है वो मजे ले रहे होते हैं। तो चलिए आप लोगों को पूरी बात बताते हैं कि क्या हुआ। घर के नौकरों ने बनाई योजना। कैसी? क्या? जोधपुर के एयरफोर्स थाना क्षेत्र के गोल्फ कोर्स इलाके में रहने वाले हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अशोक चोपड़ा के यहाँ चोरी की वारदात हुई। शनिवार रात 4 नौकरों ने बिजनेसमैन और उसके परिवार को फ्राइड राइस में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। इस घटनाक्रम में सामने आया कि अशोक चोपड़ा के यहाँ 4 साल से काम कर रही लक्ष्मी, जो नौकरानी थी, इस वारदात की रात इस वारदात में शामिल नहीं होना चाहती थी। शनिवार की रात जब बाकी के 3 नौकर वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे तो लक्ष्मी ने मना कर दिया। आप लोग बता दें कि नाम न लिखने की शर्त पर घर के एक सदस्य ने बताया कि लक्ष्मी ने दिल्ली में रहने वाली अपनी बेटी को होने वाली वारदात के बारे में शनिवार देर रात को ही बता दिया था। इस पर लक्ष्मी की जो बेटी थी उसने एजेंसी को कॉल किया। कौन सी एजेंसी को? जिस एजेंसी के द्वारा इन 3 नेपाली नौकरों को काम पर रखा गया था। दिल्ली से एजेंसी ने रात में करीब 2:30 बजे अशोक चोपड़ा के यहाँ कॉल किया। उस एजेंसी ने कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद एजेंसी ने अशोक चोपड़ा की बेटी अंकिता के नंबर पर कॉल किया इस वारदात के बारे में बताने के लिए, लेकिन संयोग देखिए कि अंकिता ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। अगर अंकिता यदा कदा कॉल रिसीव कर ली होती तो शायद इस वारदात को रोका जा सकता था समय से पहले, लेकिन अब उसके नंबर पर मैसेज छोड़े गए। रविवार सुबह 6 बजे अंकिता ने अपने नंबर पर मैसेज देखा तो दंग रह गई। उसने अपने पिता के बिजनेस पार्टनर के बिश्नोई को पूरी बात बताई। बिश्नोई फौरन अशोक चोपड़ा के घर गए। घर का दरवाजा बंद मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है, तो पुलिस आई और उसके बाद दीवार फांदकर, मेन गेट फांदकर अंदर गए लोग। लकड़ी वाले दरवाजा रिमोट से बंद था और उस ऑटोमेटिक लॉक को तोड़ा गया। अंदर सामान बिखरा था। अशोक व उनकी छोटी बेटी लवीना, जो 20 साल की थी, अचेत पड़े हुए थे। नौकरों ने बिजनेसमैन अशोक चोपड़ा की गाड़ी के साथ दूसरा सामान तक नहीं छोड़ा। तिजोरी भी हाई सिक्योरिटी थी, इसमें कोड लगा था। नौकर तिजोरी को कार में डालकर अपने साथ ले गए। इसके अलावा घड़ियां, रुपए, लैपटॉप और मोबाइल समेत अन्य सामान भी गाड़ी में डाल लिया गया था। कुचामन नागौर में पड़ता है। डिप्टी संजीव वहां के हैं कटेचा, संजीव कटेचा ने बताया कि नौकर नवोदय स्कूल के सामने लॉकर समेत अन्य सामान छोड़कर फरार हो गए थे। अब जब सब सामान छोड़ दिए थे तो कुछ तो ले गए होंगे कि नहीं ले गए होंगे, अब आगे बताते हैं। नवोदय स्कूल के पास झाड़ियों में आरोपी लॉकर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने इन्हें देख लिया था। वह जैसे ही झाड़ियों के पास गया, आरोपी उसे देखकर फरार हो गए।
पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से लॉकर व कार समेत अन्य सामान जब्त किए गए। इसके बाद जोधपुर पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई। सभी सामान जोधपुर की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को सौंप दिया गया। अब आप लोगों को बता दें कि वारदात के दौरान घर में अशोक चोपड़ा के अलावा उनकी छोटी बेटी लवीना जो 20 साल की थी, अशोक की मां दोहिते के अलावा 2 ड्राइवर थे। नौकरों ने अशोक चोपड़ा, लवीना और 2 ड्राइवरों को फ्राइड राइस में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी। खाना खाने के बाद सब आराम से बेहोश होकर सो गए। अशोक चोपड़ा और लवीना दोनों घर पर हैं। दोनों ड्राइवरों को पाल रोड स्थित श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। दोनों का आईसीयू में इलाज चल रहा है क्योंकि दोनों दबा कर खाए होंगे। दोनों अब भी अचेत हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं हैं। अब आप लोगों को बता दें कि वारदात के बाद नौकरों ने घर में चिकन भी पका कर खाया। इसके अलावा कुछ मोबाइल तो साथ ले गए, लेकिन कुछ मोबाइल गैस पर जला दिए थे। इधर नौकरानी लक्ष्मी को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। चोरों ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। अशोक चोपड़ा के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर उनकी डीवीआर भी साथ ले गए हैं वो लोग। इधर इनके हुलिया के आधार पर नौकरों की तलाश के लिए जोधपुर शहर समेत बड़े शहरों के स्टेशन और एयरपोर्ट पर लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि व्यवसायी अशोक चोपड़ा का पूरा घर ऑटोमेटिक हाई सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है। उनके घर के बाहर से लेकर अंदर तक के सारे दरवाजे रिमोट से ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप लोग बता दें कि अशोक चोपड़ा बड़े हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी हैं। बासनी क्षेत्र में उनकी फैक्ट्री है। अशोक के बिजनेस पार्टनर के बिश्नोई ने बताया कि उन्हें रविवार सुबह 7:45 पर अशोक चोपड़ा की बेटी लवीना ने फोन किया और जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने घर वालों, ड्राइवरों, नौकरों के नाम का खुलासा नहीं किया है। घर में व्यवसायी की बुजुर्ग मां और एक छोटा बच्चा भी था जिन्हें नशीला खाना नहीं दिया गया था। बच्चा बिजनेसमैन की बड़ी बेटी अंकिता का है। अंकिता जैसलमेर घूमने गई हुई हैं। फिलहाल घर सील है, पुलिस अंदर है और जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी गए माल की पूरी जानकारी अशोक चोपड़ा की पत्नी के लौटने के बाद ही मिल पाएगा। वैसे आप लोगों को बता दें कि जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर से उनके 4 नौकर 10 करोड़ की चोरी करके फरार हुए हैं। शनिवार रात नौकरों ने बिजनेसमैन व उनके परिवार को फ्राइड राइस में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई थी। ऐसी खबर आ गई थी। कल ही आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे इस चीज़ों को। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें स्पष्ट थोड़ी सी कर दूं कि कई बार क्या होता है, हो सकता है जब तक वो नौकर गिरफ्तार नहीं होंगे। वैसे नेपाल के लोगों के बारे में बड़ा सच्चाई और ईमानदारी का तमगा बुना जाता है और इतना आसानी से कोई इस तरह की वारदात सोच ले फिर भाग जाए, दूसरे देश में भाग जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये कोई सोची समझी साजिश हो, पूरी प्लानिंग हो। और उन 3 नौकरों को जो नेपाल के रहने वाले थे, क्या सचमुच में वो लोग फरार चल रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी, दूसरा गैंग इस तरह के पूरे हथकंडे अपनाया हो कि नौकरों को गायब करो, इल्जाम उनके सर लगाओ, नौकरानी को एविडेंस बना दो। हो सकता है, जो भी हो जांच का विषय है, हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन जय जयकार तो जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सावधानियां भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और खबरों के साथ आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।